धर्मेंद्र प्रधान को 2021 से 2026 के इस जुलाई तक आपने शिक्षा मंत्री के रूप में देखा है। आज थोड़ी लाइट कम है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो इतने साल तक शिक्षा मंत्री रहे और उनको हटाने के लिए इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। आखिरकार ये काम तो पहले भी कर सकते थे बीजेपी के लोग। प्रधानमंत्री के लिए कौन सी बड़ा काम है बताइए। उनके हटने के बाद क्या ऐसा नया काम हो गया? कुछ भी नहीं। प्रहलाद जोशी, गुजरात की दुष्कर्मियों ने जो काम किए थे, दुष्कर्म किए थे, उसके संबंध में क्या राय रखते हैं हमारा शिक्षा मंत्री, इसके बारे में आपको शायद मालूम होगा। मैं इसके बारे में दोहराने भी नहीं आया। मैं तो बताना ये चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से बहुत काबिल आदमी है। उनकी सोच आरएसएस की है और वो किस प्रकार का पिछले दिनों वक्तव्य दे करके बता चुके हैं कि वो किस प्रकार के नेता हैं। कर्नाटक से भले आते हैं, लेकिन लगता यह है कि उत्तर प्रदेश का जो ये बिल्कुल हिंदुत्व की पट्टी का जो गोबर पट्टी का एरिया है, उसकी परिपेश में बल्ले बड़े हैं। लगता ऐसा है। वो गोबर पट्टी साउथ का सांसद कह रहा था, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। खैर, तो मैं आपसे बताना ये चाहता था दोस्तों कि आखिरकार वजह क्या है कि शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस अपने बंदे को हटाना नहीं चाहती। बात यह है, मैं बहुत पहले से आपसे कहते आया हूं, अगर आप सोचते ये हैं कि बीजेपी नाम का ये पौधा, ये पेड़, ये अपने आप उगाया है, ऐसा नहीं है। इसकी सोच, इसकी मैं कह सकता हूं कि ऊपर बढ़ाने की या बड़ा करने की जो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो एक प्लानिंग के साथ की गई है। आरएसएस ने यहां के स्कूलों पर जिस प्रकार से काम किया है, अपने कब्जे में लिया है। सैन्य स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट और इशारों में बात करूंगा, क्योंकि जब सैन्य का नाम आ जाता है तो मैं बहुत मोहतात हो जाता हूं। उसको अपने कंट्रोल में करने का जो काम किया है बीजेपी आरएसएस ने, वो वजह यह है कि वो एक नई तरह की नर्सरी में जैसे पौधे उगते हैं ना, एक नर्सरी में नई तरह की नस्ल और फसल चाहती है। इस फसल को उगाने में, इसका पालन पोषण करने में वो ऐसा काम चाहती है कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग भी जहनी एतबार से गोबर भरने वाला हो। और यही काम हुआ है। पिछले दिनों आप देखेंगे दोस्तों कि स्कूलों पर, शिक्षा जगत पर आरएसएस का खास वर्चस्व रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या पुराने लोग थे, उनको बदलना, उनका नाम हटा देना, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाना, ये एक्चुअली नई नस्ल के लिए एक ऐसी फसल को तैयार करना है कि जब वो बड़े हो जाएं तो पता ये चले कि ये लोग जहर से भरे हुए हों। इसराइल के बारे में जब लोगों ने शोध किया कि यार ये बच्चों को क्यों मारता गजा में, तो उसने ये कहा, वहां से निकल करके बात आई कि ये चाहता ये कि बच्चों को ही अगर खत्म कर दिया जाएगा तो जो बड़ी यही नस्ल है जो बड़े होकर के बंदूक उठाएगी, तो लिहाजा बच्चों को ही खत्म कर दिया जाए, बूढ़े तो अपने आप मर जाएंगे या हम मार देंगे। तो एक नई नस्ल की ऐसी फसल तैयार करना जिसके जहन में जहर भरा हुआ हो, ये एक मकसद क्या था? शिक्षा मंत्रालय अपने कब्जे में रखना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 1 घंटे का काम है मोदी जी के लिए। अरे हट जाओ भाई, आ जाओ भाई। इंडियन एक्सप्रेस में जब खबर छपी आज, और मुझे पता ये चला कि हटाने को तैयार नहीं थे, तब मेरे मन से लावा फूटा कि आखिरकार मैं आपको बता दूं कि दरअसल शिक्षा मंत्रालय पे खास नजर क्यों है। सैन्य स्कूल को अपने कब्जे में क्यों करना चाहते हैं? सैन्य स्कूल को अपने कब्जे में करके अपनी तरह से पढ़ाई पढ़ाना, भाई जैसा मदरसा होगा वैसा स्टूडेंट होगा, आप तो जानते हैं। अब जब नफरतों के स्कूल बना दिए जाएंगे, वहां के एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर तरमीम तनसीक कर दी जाएगी और वहां चेंजेस करके फ्रीडम फाइटर्स का नाम हटा दिया जाएगा, मुस्लिमों का नहीं, बाकी ऐसे लोगों का भी जो कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हो, गांधी का भी नाम हटाने की कोशिश की जाएगी, और वहां पर सावरकर और गोडसे को हीरो बनाने का आने वाले टाइम में प्रस्ताव आ सकता है। सावरकर के बारे में तो पढ़ाया जाता है बहुत जगह। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये तमाम जो चीजें हैं ना, वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही हो सकती थी। इसी वजह से पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान अपना काम कर रहे थे, और वो काम कर चुके थे बहुत हद तक। उसको हटाना जरा मुनासिब नहीं लग रहा था कि यार ये काम कर रहे हैं हमारा। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, तैयारी दरअसल कुछ और है। कश्मीर में जगमोहन नाम का एक गवर्नर आया था। मैं आपको बताऊं 2 बरस तक कश्मीर को, हालांकि अभी हमने दौरे हाजिर में भी देखा
कि मीडिया से कैसे काटा जा सकता है। वहां एक आदमी के घर में अगर मौत है और गली पार करके सामने घर है तो वो बंदा उसमें शामिल नहीं हो पाया है। 1.5-2 साल तक मीडिया से ऐसा काटकर कश्मीर को रखा, ये दौरे हाजिर की बात है। और फिर वहां बाहर के एमपी ला करके दिखाना ये कि देखिए हम यहाँ तो सब कुछ चंगा सी है। एमपी जो अमेरिका के आए थे, आपको याद होगा डेलीगेशन आया था, तो ये इस तरह की बातों को शो करते हैं, बताते हैं। तो ऐसे में जगमोहन ने वहां पर पूरा मीडिया से काट दिया था। हालांकि उस जमाने में मीडिया बहुत ज्यादा सशक्त नहीं था, मतलब ये सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने में जो दुष्कर्म हुआ करते थे ना, वो 2-2 महीने बाद आते थे खबर में, 2-2 महीने बाद, 4-4 महीने बाद नहीं आते थे। वहां की लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, किसने किया मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हुआ है। वहां जाए आप, कश्मीर पता कर लें आप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाशमपुरा कांड हुआ, वहां पीएसी के लोग गए और जाने के बाद वहां 2 ट्रक में जवान लड़कों को भर करके मुरादनगर की नहर पर लेकर वहां गोलियां मार करके सबको मार दिया। 1-2 बज गए। उसके 40 साल के बाद उसका फैसला आया। 40 साल के बाद फैसले को छोड़ दीजिए, उस हाशमपुरे कांड को 2 महीने के बाद उजागर किया वहां के एक मौलाना ने। मेरठ के जो बचे हुए लोग थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसे रात को भर, और पता ही नहीं चला किस जेल में ले गए। उनके परिवार वाले फिर रहे थे पता करते हुए, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो दौरे हाजिर में ऐसे ऐसे जुल्म हुआ। ये कांग्रेस की सरकार थी जब वीर बहादुर चीफ मिनिस्टर था। इस पीएससी के बारे में फिर बाद में 40 साल बाद, 38 साल बाद फैसला आया। कुछ तो ऐसे मर गए, कुछ को सजाएं हो गई। और सजाएं क्या हो गई, वो तो मारे जा चुके, उनके तो परिवार वाले इंतजार में ही मर गए। तो ये दौरे हाजिर में होता है। खैर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इस तरह की प्लानिंग की जाती है। भाई बॉलीवुड को भी शामिल किया जाए, भाई क्रिकेट के लोगों को भी शामिल किया जाए, भाई जो देश के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो आइकन है उनको भी शामिल किया जाए। फिर अमिताभ बच्चन कह रहे गुजरात में कि साहब कुछ दिन गुजारो, फिर इस तरह की बातें होती हैं। अनुपम खेर मुंह से गोबर निकालता है। ये सारी बातें जो आती है ना, ये एक प्री प्लान होती है कि देखिए हमारा नेक्सस बन गया। बात यह है कि स्कूलों का, सैन्य स्कूलों का जाना, वहां से जो सैनिक निकलेंगे और आपने पढ़ाई कुछ इस प्रकार की कराई उनको कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं वो किस प्रकार का जहन लेकर निकलेंगे। मैं सवाल उठा रहा हूं, सिर्फ कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तो ये एक्चुअली आरएसएस को ये चीज चाहिए थी। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का शायद इस्तीफा हुआ, तो इस्तीफा होने में देर हुई। इंडियन एक्सप्रेस में क्या बात छपी, वो ये कि बदलने को तैयार थे, इस बात को तैयार नहीं थे। वो जो कह रहा ना मेरी नैतिकता के आधार पर छोड़ रहा हूं मैं, अरे तो पहले छोड़ देता भाई, डंडा बजने से पहले। वो एक्चुअली बराबर ये कोशिश होती रही प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, सूत्र बता रहे इंडियन एक्सप्रेस में, कि रिशफल कर देते हैं इसको, कहीं फाइनेंस वगैरह में डाल देते हैं, कहीं किसी और चीज में डाल देते हैं। तो वो तो राजी नहीं हुए। राहुल गांधी ने अपने घर के आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कह दिया था कि ये लोग ये काम करेंगे। दिस इज नॉट me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब प्रहलाद जोशी आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कान इधर से पकड़ लो या घुमा के हाथ पकड़ लो, एक ही बात है। जय हिंद।